अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पे। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे। वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं मैट्रिसेस की, लेकिन हम लोग जो है वो सिर्फ चंद टाइप्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो हमारे कोर्स के रिलेटेड हैं हम सिर्फ उन पे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या टाइप्स है जी। सबसे पहली टाइप्स है जी रो मैट्रिक्स के। रो मैट्रिक्स क्या होता है जी? रो मैट्रिक्स की जब बात करेंगे आप लोग तो हमारे पास सबसे पहली जो बात चीज़ ध्यान में आती है कि रो क्या होती है। तो प्रीवियस लेक्चर में देखे ना आप, हमने सिखाया है आपको कि रो क्या होती है। चले मैं थोड़ा सा दोबारा गाइड कर देता हूँ। रो होती है जो हॉरिजेंटल, यानी कि जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन होती है, हॉरिजेंटल नंबर आते हैं, उनको हम रो बोलते हैं। तो रो मैट्रिक्स क्या होगा, क्योंकि रो तो हमें पता चल गई, तो रो मैट्रिक्स क्या होगा। रो मैट्रिक्स की जब बात करेंगे, अ मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास रो होगी, वो क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर हम उसकी एग्जांपल की तरफ जाएं तो हमारे पास आ जाता है जी, एक मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूं। ई हमारे पास है कोई मैट्रिक्स, उसमें हमारे पास है 5, 6 और 7। ये हमारे पास कुछ नंबर आ जाते हैं। तो ये हमारे पास देखें, इसमें कितनी रोज हैं? सिर्फ और सिर्फ एक रो है। तो इसको क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स, क्योंकि हमारे पास इसमें नंबर कितने हैं? सिर्फ एक रो ही है। और कॉलम को तो हमने देखना ही नहीं है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? रो मैट्रिक्स की कर रहे हैं। जब रो मैट्रिक्स की करेंगे तो हम लोग सिर्फ रो देखेंगे कि उस ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो, अ मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब उसके बाद हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। के कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जब हम लोग कॉलम मैट्रिक्स की बात करेंगे तो कॉलम मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहली बात कि हमारे पास कॉलम क्या होता है। कॉलम मैंने आपको पिछली प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि हमारे पास जो वर्टिकल नंबर, यानी कि जो हमारे पास वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, यानी कि ऊपर से नीचे नंबर आ रहे होंगे, वो हमारे पास क्या होंगे? कॉलम होंगे। ठीक है, तो जब हम कॉलम की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। सी हमारे पास है जी 3, 2 और 1। ठीक है, हमने रो को नहीं देखना। रो चाहे इसमें 3 है या 4 है, वो हमें नहीं डिपेंड करती। हमने सिर्फ और सिर्फ कॉलम को देखना है। अ मैट्रिक्स हैव ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास इसमें कितनी कॉलम है जी? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही कॉलम है। तो ये हमारे पास क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स को होगा। उसके बाद आता है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए, सबसे पहले बात जब हम लोग देखेंगे, जब हम लोग सोचते हैं कि रेक्टेंगुलर, सबसे आप छोटी 7, 6, 7 क्लास में आप लोग पढ़ते हैं, 8 क्लास में, कि रेक्टेंगुलर क्या होती है। रेक्टेंगुलर वो होती है जिसकी दो साइडें आपस में बराबर होती हैं, और यानी कि उसकी चारों साइडें आपस में बराबर नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ये देखें जी, ये हमारे पास एक मैं कोई शेप बना देता हूँ। अब देखें, इसकी ये जो दोनों साइडें हैं, ये आमने सामने वाली, ये आपस में इक्वल है, ये और ये आपस में इक्वल है, यानी कि ये आपस में चारों क्या है? इक्वल नहीं है। तो इसमें हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, तो उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि रेक्टेंगुलर जब हमारे पास उसकी शेप के से हमें पता चल जाएगा कि रेक्टेंगुलर क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है, तो वो हमारे पास क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। देखें जी, फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग किसी एक मैट्रिक्स को ले लेते हैं। मैं मैट्रिक्स ए लेता हूँ। ए हमारे पास है जी 5, 6, 3, 2, 1, 3। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा। अब देखें, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 हैं। ठीक है, 1, 2, नंबर ऑफ रोज 2 आ गई। नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करते हैं, 1, 2, 3, यानी कि कॉलम क्या, इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2/3 इसका ऑर्डर आ गया। अब देखिए, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में सेम नहीं है। अ मैट्रिक्स हैविंग नॉट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा जी। उसके बाद हमारे पास आता है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है? जब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो हम लोग, हमारे ज़हन में फौरन आएगा कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइडें आपस में इक्वल होती हैं। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है, या स्क्वायर मैट्रिक्स बनता कैसे है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास क्या हो, उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हों, वो हमारे पास क्या कहलाएगा जी? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब देखें, इसका अगर हम ऑर्डर चेक करें तो ये हमारे पास है 2/2 का, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में क्या है जी? सेम है। अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास है नल, या इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास
जो नंबर ऑफ रोज या सारी की सारी रिप्रेजेंटेशन जितने भी हमारे पास उसके अंदर नंबर्स हैं वो सारे के सारे जीरो हो जाएं तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स कहलाएगा जी। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से आपको बात समझा देता हूं। ए हमारे पास है जी 0 0 0 और 0। अब ये देखिए इसमें हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं जी, जीरो हैं, इसलिए हमारे पास ये क्या होगा, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद आता है जी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज की जब आप लोग बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट एक होता है ट्रांसपोर्ट, एक होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट की जब आप बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि बसें कारें वगैरह। ट्रांसपोज क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तब्दील कर देना, ठीक है। जब आप ट्रांसपोज की बात करेंगे तो हम लोग देखते हैं जी हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 5 6 3 और 2। सबसे पहली चीज जो कि हम लोग ट्रांसपोज को शो कैसे करते हैं, यानी कि एक छोटा सा ऊपर स्मॉल टी लगा दें, जिसका भी हमने जिस मैट्रिक्स का भी हमने ट्रांसपोज लेना है उसके ऊपर एक स्मॉल टी लगा दें तो वो हमारे पास ट्रांसपोज बन जाता है। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका मैं आपको ट्रांसपोज निकाल के दिखाता हूं। देखें जी हमारे पास है एक ट्रांसपोज, हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज को हमने किस में चेंज कर देना है जी, कॉलम की शक्ल में। और ये हमारे पास दूसरी रो है, इसको भी किस में कर देंगे जी, इसको दूसरा कॉलम बना देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। इनके ट्रांसपोज में हमने क्या किया कि रोज को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को किस में चेंज कर दिया, रोज में चेंज कर दिया। तो ट्रांसपोज जो होता है ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इफ इट ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसको स्मॉल टी से हम लोग डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी नेगेटिव मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव की बात जब आएगी तो हमारे ज़हन में फौरन ये क्वेश्चन आना चाहिए कि नेगेटिव क्या होता है, यानी कि हमने उसको माइनस करवा देना है, यानी कि जितने भी माइनस नहीं करवा देना है, ये नहीं कि किसी मैट्रिक्स से हमने उसको माइनस करवा देना है, ये करना है सिर्फ और सिर्फ कि जो उसके अंदर नंबर्स आ रहे हैं उनके साइन चेंज कर देंगे, यानी कि अगर जो प्लस वाले हैं उनको माइनस कर देंगे, जो माइनस वाले हैं उनको प्लस करवा देंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको मज़ीद समझ लें। हमारे पास है एक मैट्रिक्स ए है -5 3 -9 और 2, ठीक है। तो देखें अब मैं इसका जब माइनस यानी कि इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लूंगा तो ये हमारे पास -a इज इक्वल टू, यानी कि नेगेटिव आ रहा है उसका, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये प्लस का है ये माइनस का, और ये प्लस का है सॉरी ये माइनस का है तो ये भी प्लस का, और ये प्लस का है तो ये माइनस का, यानी कि ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद आती है जी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर हम लोग देखें ये कि उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए, यानी कि कोई ऐसा मैट्रिक्स अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो उसी मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, उसका ट्रांसपोज कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल से मजीद बात करते हैं जी। ए हमारे पास है जी 1 2 2 और यहाँ पे आप 0 कह लें, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे ए का ट्रांसपोज तो ये हमारे पास रो है 1 2 हो जाएगी, और ये दूसरी रो है तो ये 2 और 0 हो जाएगी, यानी कि a इज इक्वल टू ए के ट्रांसपोज के इक्वल आया है। देखें ना ये दोनों सेम है, आपस में क्या है, इक्वल है, तो इसलिए इनका ट्रांसपोज भी आपस में, यानी कि ये ऊपर वाला मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आया है, तो इसके इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास है जी स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक भी सेम ही है, यानी कि अगर हम लोग किसी एक मैट्रिक्स का यानी कि आप लोग किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो आए -a के इक्वल, ठीक है ना। यानी कि अगर आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है तो वो किसके इक्वल आ जाए, इसके माइनस के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी एक एग्जांपल इसकी, a इज इक्वल टू हमारे पास है 0 -1 1 और 0 आप करवा लें, ठीक है। अब जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0 -1 और 1 और 0। अब देखें ये आपस में दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस है और ये इधर माइनस है। अब जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास माइनस बाहर भी लग जाएगी, 0
माइनस का 1 और 0, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास अगर हम लोग ये चीज़ देखें तो ये हमारे पास A के इक्वल है, ठीक है। तो माइनस की वजह से ये हमारे पास A का ट्रांसपोज -A के इक्वल आ गया। तो ये जो हमने बात की थी वो भी हमारे पास क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब उसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी हमने डेफिनेशंस की हैं सारी की सारी एग्जामिनेशन में आने वाली डेफिनेशन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करवा रहा हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे आप लोग बोर्ड के मुताबिक पेपर आता है, सेम वही कंडीशन वही चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की जब आप बात करेंगे, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी जो एंट्रीज हैं वो 0 होनी चाहिए, किसके सिवा, सिर्फ और सिर्फ जो उसके अंदर डायगोनल है, डायगोनल में कम से कम एक नंबर होना चाहिए, बाकी चाहे सारी 0 हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है B, ठीक है, 0 0 0 0 1 0 0 0 2, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जांपल मैंने लिखी है। ये चीज तो मस्ट है ना कि ये साइडों वाले जो नंबर हैं वो हमारे पास 0 ही होने चाहिए। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 होंगे, ठीक है। और सिर्फ क्या होगा, डायगोनल जो उसका डायगोनल बनेगा, मेन डायगोनल इसको बोलते हैं, मेन डायगोनल भी बोलते हैं। डायगोनल के अंदर जो है वो आपके कम से कम एक नंबर होना चाहिए। चाहे ये 2 मैंने लिखा है, ये भी अगर 0 हो जाता, ये देखें ना हमारे पास डायगोनल में एक नंबर है, कम से कम एक नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास डायगोनल में एक नंबर है तो वो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। नंबर डायगोनल में, सारे डायगोनल में भी नंबर आ सकते हैं, यानी कि ये भी हो सकता है कि यहाँ पे भी आपके पास 1 आ जाता, ये 1 था, ये 2 आ जाता, 5 आ जाता, जो मर्जी आ जाता। यानी कि डायगोनल में कम से कम एक नंबर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो 3/3 का है या जितने का भी ऑर्डर है उसका, उस हिसाब से जो है वो आपके डायगोनल के अंदर भी नंबर आ सकते हैं, नो इशू, ठीक है। उसके बाद आता है स्केलर। स्केलर की बात हम करने जा रहे हैं। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स, आ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। सबसे पहली बात कि जो डायगोनल होगा वो स्केलर नहीं हो सकता, ठीक है ना। बास टाइम आपका डायगोनल मैट्रिक्स होता है लेकिन वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होता, लेकिन हर स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल लाजमी होगा। ये बात मस्ट है कि हर स्केलर जो है वो डायगोनल होगा, हर डायगोनल जो है वो स्केलर नहीं होगा। अब स्केलर होता क्या है ये चीज़ देख लेते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। ए हमारे पास है जी 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, यानी कि डायगोनल के अंदर क्या होना चाहिए, नंबर सेम होने चाहिए। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल, यानी कि उसके अंदर जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी सेम होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर यहाँ पे ये मैंने 1 1 लिखा है, यहाँ पे 2 2 भी आ सकता है, 3 3 भी आ सकता है, 4 4 भी आ सकता है, 5 5 भी आ सकता है, नो इशू। उसके बाद आता है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इस कार्ड जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है जिसके डायगोनल के अंदर सारे नंबर 1 1 हों। फॉर एग्जांपल आप लोग एग्जांपल से बात समझें। ए हमारे पास है जी 1 0 0 और 1, लें जी इसके डायगोनल्स में क्या हैं, दोनों के दोनों नंबर्स क्या हैं, 1 1 है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा कि हमारे पास जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 की, तो हम उसमें से यही देखेंगे कि हमारे पास रो मैट्रिक्स, पहला क्वेश्चन में रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में डायगोनल, रेक्टेंगुलर, ये सारी चीज़ें जो है वो हम उनकी बातचीत करेंगे, ठीक है। तो गाइस मैं इसको रेज करने वाला हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सबको इन चीज़ों की समझ ज़रूर आई होगी। चलें नेक्स्ट देखते हैं जी। एक्सरसाइज 1.2 हमारे पास होगी, बहुत ईजी है, एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान है। अगर आप लोग थोड़ी सी इस पर मेहनत करेंगे, सिर्फ ये डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है, उम्मीद करता हूँ आप लोग उनको याद करेंगे। अगर डेफिनेशंस को आप अच्छी तरह समझेंगे और उनको याद करेंगे तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, यानी कि आप बहुत ईजी से जो है वो एक्सरसाइज भी कवर कर सकते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है जी बेटा 1.2 सॉरी, एक्सरसाइज हमारे पास है जी 1.2।
हम लोग बात करने जा रहे हैं जी, वो कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपने बताना है जी आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स बताना है, रो मैट्रिक्स बताना है, कॉलम मैट्रिक्स बताना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपने कॉलम बताना है। फॉर एग्जांपल मैं इसका सी वाला पार्ट लिख लेता हूँ। हमारे पास एक सी मैट्रिक्स है जी 4 0 और 6, ठीक है। तो अब इसका बताना है कि हमने क्या है, अभी हमने बात की है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 कॉलम होगा तो वो क्या कहलाएगा जी, कॉलम मैट्रिक्स। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे ही लिख देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है जी, कॉलम मैट्रिक्स है जी। ये इसका आंसर हो गया, ये यानी कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सिर्फ और सिर्फ ये एमसीक्यूज के नंबर वाले क्वेश्चन हैं, इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको क्या आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। यानी कि आपने ये जो क्वेश्चन है इनको एमसीक्यूज के लिए आपने इसको प्रिपेयर करना है। कोई और देख लें, एक मैट्रिक्स है जी ई इज इक्वल टू 0। अब देखें ये तो हमारे पास हमें ये बात पता चल गई, सबसे पहले हमने देखा ये इसमें एलिमेंट्स जो है वो 0 है। जब एलिमेंट्स 0 है तो बात तो क्लियर होगी, ये नल मैट्रिक्स हो गया। लेकिन बुक में जो उसने क्वेश्चन नंबर 1 बात की है उसमें उसने सिर्फ पूछा है कि या क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, क्या चीज़ है। नल मैट्रिक्स उसकी बात नहीं की, मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स भी होगा, ठीक है, और कॉलम मैट्रिक्स भी होगा, ठीक है ना। ये दोनों चीजें हैं, रो मैट्रिक्स भी और कॉलम मैट्रिक्स भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की अगर आप बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वो कहता है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ये हमने बताने हैं जी। तो हम इसमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 2, पार्ट नंबर 3 है जी उसका 6 -4 3 और -2। अब हमने इसमें बताना वही काम, क्वेश्चन नंबर 1 वाला ही है, काम वही है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन थोड़े से चेंज कर दिए हैं जी। इसमें हमने बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है जी। देखें इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है जी, आपस में इक्वल है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है 2/2 का है। तो जब इसका ऑर्डर 2/2 का होगा तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा जी। हम लोग सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये ऑर्डर मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, आपने सिर्फ उसका आंसर ही लिखना है कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है। सिर्फ और सिर्फ आंसर ही आप बताएंगे कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है या कौन सा मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर कोई और देख लें आप, अगर इसका 5 पार्ट देखें, पार्ट नंबर 5 देखें आप लोग, तो वो हमारे पास है 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन जी इसमें हमने क्या बताना है, इसमें भी हमने बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो आप देखें इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं, आपस में इक्वल नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा जी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जी, रेक्टेंगुलर आ जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जी, इसमें हमने बताना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है, डायगोनल कौन सा है, स्केलर कौन सा है, यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, ठीक है। तो देखें हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है बी वाला, अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला पार्ट अगर आप लोग देख लें तो उसमें हमारे पास क्या वो पूछ रहा है जी 2 0 0 और -1, ठीक है। तो हमने इसमें क्या बताना है जी कि ये हमारे पास डायगोनल है या स्केलर है। तो देखिए हमारे पास डायगोनल में नंबर आ रहे हैं तो इसलिए हमारे पास ये कौन सा होगा जी, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अगर उसके बाद मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो डायगोनल होगा वो हमारे पास स्केलर नहीं हो सकता, हो भी सकता है, लेकिन ये बात जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। अगर उसकी डायगोनल एंट्री सेम है तो फिर वो जो है वो स्केलर हो सकता है, लेकिन एवरी स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल जरूर होगा। ये बात क्लियर है, आप लोगों को ये बात समझने की जरूरत है। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर देख लें, ई वाला पार्ट देख लें जी। ई वाले पार्ट में वो कहता है 5 + 3, ठीक है। उसके बाद 0 0 और 1 + 1, ठीक है ना। अगर आप इसको सोल्व कर लें तो ये हमारे पास 5 - 3 है, तो 5 में से 3 जाएंगे, बाकी 2 बचेगा, 0 0 1 और 1 क्या आ जाएगा 2। तो देखें ये हमारे पास इसके डायगोनल एंट्रीज क्या है, सेम है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये वाला जो मैट्रिक्स है डायगोनल भी है, लेकिन जो हमारी कंडीशन पूरी कर रहा है वो किसकी कर रहा है, स्केलर की कर रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है जी, स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। क्लियर हुआ।
उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 की तरफ चलते हैं जी। बहुत आसान है, बहुत शॉर्ट टाइम में ये आप लोग सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने इनके अंदर बुक के ऊपर लिखना ही होता है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। आपको देखते हुए, जब आप लोगों ने डेफिनेशन याद की होंगी, आपको देखते हुए पता चल जाएगा कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर है, कौन सा है। बस आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है और आपने बता देना है जी ये हमारे पास रेक्टेंगुलर है, स्केलर है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज है या जो भी है, सिर्फ और सिर्फ आपने देख के ही बता देना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई व्हेन। ये हमारे पास बहुत आसान क्वेश्चन है जी। ए हमारे पास आ गया 1 0 -1, हमने इसका नेगेटिव फाइंड करना है। तो माइनस ए क्या हो जाएगा जी हमारे पास, -1 0 और 1, यानी कि अंदर वाली वैल्यूज के हमने क्या कर दिए, साइन चेंज। तो ये हमारे पास इसका नेगेटिव आ गया। ये हमारे पास इसके पहले पार्ट का आंसर है। उसके बाद आप लोग देख लें, कोई और देख लें जी, सी वाला देख लें। सी में वो क्या कहता है 2 6 3 और 2, ठीक है। जब आप इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे, माइनस सी हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 -6 -3 और -2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -c वाले का आंसर आ जाएगा कि सी का नेगेटिव क्या होगा वो हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की। जब आप क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, कि इन मैट्रिक्स के हमने क्या बताने हैं जी, ट्रांसपोज बताने हैं। तो जब आप ट्रांसपोज की बात करेंगे, ए हमारे पास आ गया 0 1 -2। अब इसका जब ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा जी, आप लोग इसको, ये किस फॉर्म में है, कॉलम की फॉर्म में। हमने डेफिनेशन पढ़ी है, ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। तो जब आप इसको कॉलम्स को रो में चेंज करेंगे तो वो हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ये लें, ये इसका क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ बात को समझना है। करना क्या है कि रो को कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम्स को रो में चेंज कर देना है। बहुत आसान तरीका है जी ट्रांसपोज लेने का। उसके बाद हमारे पास है जी इसका, अगर आप लोग कोई और पार्ट देख लें, ई वाला देख लें जी। ई में हमने करना है 2 3 -4 और 5, इसका भी हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है जी। तो ई का ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाएगा, ई का ट्रांसपोज, ये हमारे पास रो है, इसको कॉलम की शक्ल में लिख दें, और ये रो है दूसरी, इसको भी किस फॉर्म में लिख दें, कॉलम की शक्ल में लिख दें। तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। यार बहुत आसान है, बहुत ही इजी है, आपको मेहनत करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। बात समझ आ रही होगी उम्मीद करता हूँ। ट्रांसपोज लेना बिल्कुल आसान, बहुत ही आसान है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रोज को कॉलम में चेंज करना है और कॉलम्स को रो में चेंज कर देना है। मैंने आपको करके दिखाया है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर्स के शॉर्ट में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान है। हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानब। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहते हैं वेरीफाई दैट इफ, ए हमारे पास उसने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 6, बहुत आसान क्वेश्चन है जी। ए हमारे पास है जी 1 2 0 और 1, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। क्या ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल आता है कि नहीं। हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़े हैं ना। सिमेट्रिक में हमने क्या किया था कि अगर ए का ट्रांसपोज जो है सिमेट्रिक वो होगा जिसमें ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, ए के। लेकिन इसमें वो कहता है कि अगर उसी ए का दोबारा ट्रांसपोज लेने के बाद फिर दोबारा ट्रांसपोज लें तो वो भी ए के इक्वल आता है। ये बात बताते हैं जी। आए पहले हम लोग ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं जी। ए का जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉलम में चेंज, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, दोबारा इसका ट्रांसपोज नहीं लेना। वो कहता है कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें, तो हमने ए का ट्रांसपोज ले लिया है। अब इसका ट्रांसपोज दोबारा करेंगे, ए का ट्रांसपोज लें जी। ये हमारे पास रो है तो ये किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। ये दूसरी रो है तो ये भी कॉलम में चेंज। तो देखा जाए तो ये और ये आपस में दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू किस में आ जाएगा, ए में आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 आप खुद करेंगे क्योंकि बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। दोबारा देखना चाहते हैं तो दोबारा देखिएगा कि हमने क्या किया है।
उसने आंसर किया, क्वेश्चन किया है कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास ए के इक्वल आता है कि नहीं। तो हमने पहले ए का ट्रांसपोज लिया, फिर उसका जो ए का ट्रांसपोज ले लिया है उसका दोबारा नीचे ट्रांसपोज लिया, तो वो दोनों आपस में इक्वल आ गए। तो ये था हमारे जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 आप खुद करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सबको समझ आई होगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।